तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी कॉलोनीज। हमें पढ़ना है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। तो बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मतलब 1811 और 1812 के बीच में इंडिया जो है वो 33% एक्सपोर्ट कर रहा था। वही अगर हम 1850 से 1851 तक देखें तो मात्र 3% इंडिया एक्सपोर्ट करने लगा। इसका रीज़न क्या था, इतना जो डाउनफॉल हुआ ना, इसका रीज़न क्या था वही हमें समझना है। सबसे पहले हम ना कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं ना अगर अपने कंट्री में, तो वो दो रीज़न से करते हैं। नंबर एक कि वो सामान हमारे कंट्री में नहीं है। फॉर एग्जांपल हम तेल वगैरह अपना कंट्री में इम्पोज करते हैं, पेट्रोल वगैरह। दूसरी बात कि कुछ ऐसा सामान जो कि हमारे कंट्री में बहुत ही महंगा है और दूसरे कंट्री में बहुत ही सस्ता है, तब हम इंपोर्ट करते हैं। वही हाल था यहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया का। इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल बहुत ही सस्ता था और इंग्लैंड में बहुत ही महंगा था। तो क्या हुआ कि इसीलिए इंग्लैंड जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करता था कॉटन टेक्सटाइल। अब यहाँ से ध्यान से सुनना है, जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का यूज़ करके इंग्लैंड में जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का यूज़ करके जो सामान बनाता था वो तो सस्ता हो जाता था, और वहीं पे इंग्लैंड में जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ इंडियन टेक्सटाइल का यूज़ नहीं कर पाते थे उनका सामान जो है वो महंगा हो जाता था। तो इसीलिए जो है सो वहाँ के जो कॉटन इंडस्ट्रीज थे इंग्लैंड के, वो लोग चिंता में आ गए। तो वो लोग क्या किए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने लगे कि भैया जो भी इम्पोर्ट होता है इंडिया से, जो भी कॉटन टेक्सटाइल इम्पोर्ट होता है इंग्लैंड में, उस पर आप जो है सो इम्पोज ड्यूटी लगा दो, इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने से क्या होगा कि वो भी सामान महंगा हो जाएगा, मिला जुला के वहाँ के आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब उन लोग जो है सो अब आराम से बेच पाएगा सामान। दूसरा बात, इसलिए यही कारण था कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 33% से मात्र 3% में रह गया। अब क्या हुआ, दूसरा बात, ये लोग जो है सो पूरा लालची हो गए। ये लोग क्या किए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में सेट हो चुका था, उसको ये लोग बोले कि भैया तुम लोग जो है सो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स है ना, वो जाके तुम लोग इंडियन मार्केट में बेचना चालू कर दो ताकि हम लोग को फ़ायदा होगा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जाके इंडिया में बेचना स्टार्ट कर दिया। तब यहाँ पे इंडियन कॉटन वीवर्स को दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। नंबर एक कि भैया एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का तो पूरी ख़त्म, कोलैप्स्ड, पूरी गया। क्योंकि क्या हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी लगना स्टार्ट हो गया। तो अब क्यों कोई इंपोर्ट ड्यूटी दे करके सामान खरीदेगा, महंगा सामान क्यों खरीदेगा। दूसरी बात, जो हमारा इंडियन मार्केट था वो पूरी फ्लड कर गया, किससे, मैनचेस्टर इंपोर्ट गुड्स से, जो कि मशीन मेड होता था, और मशीन मेड गुड्स हमेशा सस्ता होता है। तो इंडियन वीवर्स को तो भयानक प्रॉब्लम होने लगा। अब क्या हुआ ना कि 1860 तक वीवर्स जो है ना वो उनको एक नया प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है ना उसको इंडिया भी कॉटन टेक्सटाइल देता था और अमेरिका भी उसको कॉटन टेक्सटाइल देता था। अब अमेरिका में क्या हुआ कि सिविल वार चालू हो गया। तो अमेरिका बोला कि भैया हम लोग बहुत व्यस्त हो गए, अब हम लोग तुम लोग को कॉटन टेक्सटाइल नहीं दे पाएंगे। किसको, ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन बोला अच्छा तो क्या करें, चलो इंडिया के पास वापस। तो वो लोग इंडिया को बोले कि भैया हम लोग को जो है सो कॉटन, रॉ कॉटन जो हम लोग को चाहिए। इसीलिए क्या हुआ कि रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया में भयानक तरीके से बढ़ गया। अब इससे क्या हुआ कि इंडियन वीवर्स के पास वापस से शॉर्टेज हो गया। अब उनको तो थोड़ा सा भी उनके लिए नहीं बचने लगा रॉ कॉटन। सारा जो रॉ कॉटन था वो अंग्रेज लोग बाहर ही भेज दे रहे थे। अब एंड ऑफ 19th सेंचुरी में और बुरा कंडीशन हो गया इंडियन वीवर्स का। वहाँ अब क्या हुआ कि फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट हो गए प्रोडक्शन करना। अब इंडियन मार्केट जो है वो मशीन मेड गुड्स से पूरी तैरने लगा, मतलब जहाँ देखो वहीं मशीन मेड गुड्स। इसलिए जो है सो इंडियन वीवर्स बोले भैया हम लोग हार मानते हैं, हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म, मतलब मिला जुला के वीवर्स इंडस्ट्री पूरी गोल हो गया। यही था हमारा टॉपिक। आगे हम देखेंगे फैक्ट्रीज केम अप, जो नया टॉपिक है हमारा। तब तक के लिए